वेलकम टू रिच डैड पुअर डैड पार्ट 2, जहां हम समझेंगे कि लोग कैसे धीरे धीरे एम्प्लॉय से इन्वेस्टर माइंडसेट में शिफ्ट होते हैं। पार्ट 1 में आपने पाया फाउंडेशन। अब पार्ट 2 में आप पाएंगे वो रोड मैप जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम के बिल्कुल करीब ले जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। माइंड रीफ्रेम। लेफ्ट साइड वर्सेस राइट साइड। कैश फ्लो क्वाड्रेंट का लेफ्ट साइड ई और एस है एक्टिव इनकम जोन, जहां आप पैसे के लिए काम करते हैं। राइट साइड बी और आई है पैसिव इनकम जोन, जहां पैसा आपके लिए काम करता है। रॉबर्ट ने अपना गोल तय किया, हर साल एक कदम दाएं तरफ। पहले बिजनेस सीखा, फिर इन्वेस्ट करना सीखा और फिर सिस्टम्स बनाए जो उनके लिए पैसा बनाते रहें। अब आप सोचिए, आप किस क्वाड्रेंट में हैं आज, ई, एस, बी या आई? और अगर आपको अगले क्वाड्रेंट में जाना है तो कौन सी नई स्किल आपको सीखनी होगी? शायद कम्युनिकेशन, शायद सेल्स या फाइनेंशियल एजुकेशन। यही वो सवाल हैं जो आपकी जिंदगी की दिशा तय करेंगे। रिच डैड ने रॉबर्ट से बात कही, मनी इज अ टूल, बट इफ यू डोंट कंट्रोल इट, इट विल कंट्रोल यू। और यही लेसन रॉबर्ट ने अपनी जिंदगी में लागू किया, जिसने उनके फाइनेंशियल डेस्टिनी को पूरी तरह बदल दिया। लेकिन इस जर्नी का अगला कदम सिर्फ पैसा बनाना नहीं का, बल्कि उसे सुरक्षित और मल्टीप्लाई करना सीखना था। क्योंकि पैसा बनाना आसान है, उसे संभालना कला है। अब आप सोच रहे होंगे, पैसे की शिक्षा वो तो सबको आती है ना। लेकिन यही सबसे बड़ा भ्रम है। हम सबको पैसे कमाना सिखाया जाता है, पर पैसे को संजोना, बढ़ाना और अपने लिए काम करवाना ये कोई नहीं सिखाता। रिच डैड का सबक, पैसे को समझो, उसके गुलाम मत बनो। रिच डैड कहते थे, द पुअर एंड द मिडिल क्लास वर्क फॉर मनी, द रिच मेक मनी वर्क फॉर देम। यानी गरीब और मिडिल क्लास लोग पैसा कमाने के लिए काम करते हैं, जबकि अमीर लोग पैसे को अपने लिए काम करवाते हैं। अब जरा सोचिए, आप सुबह उठते हैं, ऑफिस जाते हैं, 8 घंटे काम करते हैं और महीने के आखिर में सैलरी मिलती है। लेकिन जैसे ही सैलरी आती है, क्या होता है? ईएमआई, बिल्स, रेंट, स्कूल फीस, पेट्रोल, और फिर वो पैसा गायब। मतलब आप पूरे महीने पैसे के पीछे भागते हैं और आखिर में पैसा आपसे दूर भाग जाता है। अब जरा दूसरी तरफ, अमीर लोग क्या करते हैं? वो भी दिन में 24 घंटे जीते हैं, पर वो पैसे कमाने से ज्यादा पैसे को मल्टीप्लाई करने में व्यस्त रहते हैं। उनकी इनकम कई सोर्सेस से आती है, एसेट्स, इन्वेस्टमेंट्स, बिजनेसेस, रॉयल्टीज, डिविडेंड्स, रियल एस्टेट। द 4 पिलर्स ऑफ फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। रिच डैड ने रॉबर्ट को बताया कि फाइनेंशियल एजुकेशन के 4 मुख्य हिस्से हैं। 1. अकाउंटिंग, मतलब पैसे की भाषा समझना। इनकम, एक्सपेंस, एसेट, लायबिलिटी, ये सब सिर्फ किताबों के शब्द नहीं, ये आपकी फाइनेंशियल कहानी के कैरेक्टर्स हैं। अगर आप इनको नहीं समझते तो आप कभी ये नहीं जान पाएंगे कि आपका पैसा कहां जा रहा है। इन्वेस्टिंग, यहां असली जादू होता है। रिच डैड कहते थे, इन्वेस्टिंग इज नॉट गैम्बलिंग, इट्स स्ट्रैटेजी। आपको सीखना होगा कि पैसा कहां लगाया जाए ताकि वो बढ़े। प्रॉपर्टी, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स पर आंख बंद करके नहीं, ज्ञान और समझ के साथ। मार्केट अंडरस्टैंडिंग, अमीर लोग मार्केट के ट्रेंड्स को पढ़ते हैं। वो सिर्फ काम नहीं करते, वो दुनिया के मनी फ्लो को समझते हैं। क्योंकि पैसा हवा की तरह है, वो हमेशा चलायमान रहता है, और जो उसके डायरेक्शन को समझ लेता है वो हमेशा आगे रहता है। लॉ एंड टैक्सेस, मिडिल क्लास लोग टैक्स से डरते हैं, अमीर लोग टैक्स को लेवरेज करते हैं, यानी वो कानूनी तरीकों से अपने पैसे को बचाते हैं, कंपनियों के नाम पर काम करके, इन्वेस्टमेंट्स को टैक्स डिडक्शन में बदलकर। फर्क सिर्फ नॉलेज का है। अगर सैलरी बढ़ने से अमीरी आती तो टीचर्स और डॉक्टर्स सबसे अमीर होते। लेकिन ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि उन्हें फाइनेंशियल नॉलेज नहीं सिखाई गई। उन्हें सिखाया गया, मेहनत करो, नौकरी पाओ, टैक्स भरो और रिटायर हो जाओ। पर रिच डैड कहते थे, फाइनेंशियल फ्रीडम डजंट कम फ्रॉम वर्किंग हार्डर, it comes from working smarter, and smarter means financially educated.
अब एक पल रुक के सोचिए, अगर आज से 5 साल बाद भी आप पैसे के बारे में उतना ही जानते हो जितना आज जानते हैं, तो क्या आपकी जिंदगी बदल पाएगी? हर साल महंगाई बढ़ती जा रही है, एआई जॉब्स खा रहा है और दुनिया तेजी से बदल रही है। अगर आपने अब फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं ली, तो आने वाले सालों में आपकी मेहनत का वैल्यू गिरता जाएगा। याद रखिए, यू कैन लूज मनी बट नेवर लूज योर फाइनेंशियल इंटेलिजेंस, बिकॉज दैट्स हाउ यू गेट इट बैक। रॉबर्ट ने एक बार 2 दोस्तों की कहानी सुनाई। पहला था सैम, जो हर महीने सैलरी बचाता था लेकिन कभी इन्वेस्ट नहीं करता। दूसरा था माइक, जिसने फाइनेंशियल एजुकेशन ली और छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स शुरू की। 5 साल बाद सैम के पास थोड़ी सी सेविंग थी, जबकि माइक ने एक रेंटल प्रॉपर्टी से पैसिव इनकम बनाना शुरू कर दिया था। फर्क क्या था? दोनों ने मेहनत की, लेकिन एक ने पैसे को अपने लिए काम करवाना सीखा, दूसरा पैसे के पीछे भागता रहा। आपने समझ लिया कि फाइनेंशियल एजुकेशन कितनी जरूरी है। पर अब सोचिए, अगर ये शिक्षा किताबों में नहीं, स्कूल में नहीं, तो फिर सीख ही कैसे जाए? यहीं से शुरू होता है रिच डैड का स्कूल ऑफ लाइफ। एक ऐसा स्कूल जहां फीस नहीं थी, पर हर गलती की कीमत बहुत बड़ी थी। एक ऐसा स्कूल जहां सर्टिफिकेट नहीं, कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी मिलती थी। रॉबर्ट सिर्फ 9 साल का था जब उसने अपने रिच डैड से पूछा, अंकल, आप अमीर कैसे बने? रिच डैड मुस्कुराए और बोले, इफ यू वॉन्ट टू बी रिच, लर्न हाउ मनी वर्क्स, एंड द बेस्ट वे टू लर्न इज बाय डूइंग इट। और यहीं से शुरू हुआ रॉबर्ट का असली सफर। रिच डैड ने कहा, तुम दोनों मेरे लिए शनिवार को काम करोगे, 3 घंटे की मेहनत और हर हफ्ते सिर्फ 10 सेंट की सैलरी। रॉबर्ट को गुस्सा आया, इतना कम? रिच डैड बोले, अगर तुम सिर्फ पैसे के लिए काम करते हो तो तुम हमेशा पैसे के गुलाम रहोगे। मैं तुम्हें सिखा रहा हूं कि पैसे से परे कैसे सोचना है। पहला लेसन, डोंट वर्क फॉर मनी, वर्क टू लर्न। 3 हफ्ते तक रॉबर्ट और माइक ने काम किया। शेल्फ साफ करना, स्टोर संभालना और छोटे छोटे काम करना। एक दिन रॉबर्ट फट पड़ा, मैं ये सब छोड़ रहा हूं, ये एक्सप्लॉयटेशन है। रिच डैड हंसे और बोले, बिल्कुल सही, यही था मेरा लेसन। मोस्ट पीपल क्विट व्हेन दे फील अंडरपेड और अंडरवैल्यूड। द रिच लर्न फ्रॉम एवरी सिचुएशन। रिच डैड ने रॉबर्ट को सिखाया, हर स्थिति में सीख छिपी होती है। अगर आप केवल वेतन देखते हैं तो आप वही देखेंगे जो सभी देखते हैं, पर अगर आप अवसर देखना सीख जाते हैं तो वहीं से अमीरी की शुरुआत होती है। दूसरा लेसन, अपॉर्चुनिटी इज हिडन इन प्रॉब्लम्स। एक दिन रॉबर्ट और माइक ने देखा कि लोग उनके स्टोर में आने वाले कॉमिक्स जल्दी खत्म कर रहे हैं। उन्होंने बच्चों को देखा, कॉमिक्स पढ़ने की लालसा तो थी लेकिन पैसे नहीं थे। रॉबर्ट ने सोचा, क्या हो अगर हम एक ऐसा रीडिंग रूम बना दें जहां बच्चे 10 सेंट देकर कॉमिक्स पढ़ सकें? बस यही था पहला बिजनेस आइडिया। उन्होंने एक बेसमेंट में लाइब्रेरी खोली। ज्यादा खर्च नहीं, बस दिमाग लगाया। बच्चे 10 सेंट देकर 1 घंटा पढ़ते थे। पहले हफ्ते में ही प्रॉफिट आने लगा। रिच डैड ने कहा, अब तुमने सीखा, पैसे कमाने के लिए तुम्हें पैसे की नहीं, दिमाग की जरूरत है। अगर रॉबर्ट और माइक भारत में होते तो लोग कहते, अरे भाई, पढ़ाई करो पहले, ये बिजनेस बाद में देखना। पर रिच डैड का स्कूल अलग था। यहां मार्क्स नहीं, मार्केट मायने रखता था। यहां डिग्री नहीं, डिसीजन की अहमियत थी। तीसरा लेसन, बिल्ड सिस्टम्स नॉट जॉब्स। रिच डैड हमेशा कहते थे, द पुअर लुक फॉर जॉब्स, द रिच बिल्ड सिस्टम्स। उन्होंने रॉबर्ट को सिखाया कि अगर तुम अपनी हर कमाई में खुद को रिप्लेस नहीं कर सकते तो तुम अब भी पैसे के गुलाम हो। मतलब क्या? अगर तुम डॉक्टर हो, टीचर हो या एम्प्लॉय हो और तुम काम छोड़ो तो पैसा आना बंद हो जाए तो तुम एक सिस्टम के अंदर हो, पर सिस्टम के मालिक नहीं। रिच डैड कहते थे, तुम्हें ऐसा सिस्टम बनाना होगा जो तुम्हारे बिना भी चले, जैसे किराए की प्रॉपर्टी, ऑटोमेटेड बिजनेस या ऑनलाइन इनकम। चौथा लेसन, एम्ब्रेस फेलियर, डर नहीं सीख। एक बार रॉबर्ट ने एक डील में पैसे गंवा दिए। वो बहुत हताश था। रिच डैड ने कहा, एवरी टाइम यू लूज मनी यू लर्न समथिंग दैट स्कूल कैन नेवर टीच। यहां उन्होंने एक लाइन कही जो पूरी जिंदगी के लिए यादगार बन गई, विनर्स आर नॉट अफ्रेड ऑफ लूजिंग,
बट लूजर्स आर अफ्रेड ऑफ लूजिंग, दैट्स व्हाई दे लूज। यानी असफलता का डर ही असली हार है। अब आप खुद से पूछिए, क्या आप भी किसी ऐसे काम को सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि आपको डर है कि आप फेल हो जाएंगे? डर हमेशा फाइनेंशियल ग्रोथ का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। रिच डैड कहते थे, फियर एंड ग्रीड कंट्रोल मोस्ट पीपल्स लाइव्स। गरीब लोग डर से काम करते हैं, मिडिल क्लास लोभ से और अमीर लोग ज्ञान से। धीरे धीरे रॉबर्ट को समझ आने लगा कि रिच डैड उसे सिर्फ पैसे के बारे में नहीं, सोचने के नए तरीके के बारे में सिखा रहे हैं। एक दिन रिच डैड ने कहा, पैसा तुम्हारे दिमाग में बनता है, जेब में नहीं। वो दिन था जब रॉबर्ट ने फैसला लिया, वो सिर्फ पैसे कमाने नहीं, पैसे को समझने वाला बनेगा। और यहीं से शुरू हुआ उसका अगला अध्याय, एंटरप्रेन्योरियल थिंकिंग, जहां उसने सीखा कि कैसे रिस्क को डर नहीं, एक टूल की तरह इस्तेमाल किया जाए। रिच डैड ने उसे सिखाया, यू डोंट टेक बिग रिस्क्स ब्लाइंडली, यू कैलकुलेट देम स्मार्टली। रॉबर्ट के रिच डैड ने उसे एक लाइन कही थी जो उसके पूरे जीवन का कंपास बन गई, प्लेइंग सेफ इज द रिस्कीएस्ट गेम। यानी अगर तुम हमेशा सेफ खेलते रहोगे तो जिंदगी तुम्हें कभी बड़ा इनाम नहीं देगी। रिच डैड कहते थे, एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट अबाउट टेकिंग रिस्क्स, इट्स अबाउट मैनेजिंग देम। हम इसी माइंडसेट को समझेंगे, कैसे अमीर लोग रिस्क से डरते नहीं बल्कि उसे कैलकुलेट करके कंट्रोल करते हैं। माइंडसेट शिफ्ट, रिस्क से भागो मत, रिस्क को समझो। रॉबर्ट के दो पिता थे। गरीब डैड कहते थे, रिस्क मत लेना, स्टेडी इनकम सबसे सेफ है। जबकि रिच डैड कहते थे, रिस्क वो ही ले सकता है जिसे पता है वो क्या कर रहा है। यह फर्क माइंडसेट का है। एक सोच कहती है अगर हार गए तो क्या होगा, दूसरी सोच कहती है अगर जीत गए तो क्या होगा। यही फर्क एवरेज और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों में होता है। रिच डैड कहते थे, मोस्ट पीपल स्पेंड their lives chasing security, but in reality there's no such thing as security, क्योंकि एक स्टेडी जॉब भी किसी क्राइसिस में खत्म हो सकती है। इन्फ्लेशन आपकी सेविंग्स खा सकता है और एआई आपकी जॉब रिप्लेस कर सकता है। तो फिर असली सुरक्षा कहाँ है? नॉलेज में, क्योंकि जब आपके पास ज्ञान है तो आप किसी भी परिस्थिति से पैसा बना सकते हैं। हमारे देश में तो रिस्क लेने का मतलब ही कुछ और है। अगर कोई लड़का बोल दे कि मैं बिजनेस करूंगा तो लोग कहते हैं, अरे बेटा नौकरी नहीं मिली क्या? लेकिन याद रखो, रिच डैड कहते थे, जॉब गिव्स यू कंफर्ट बट बिजनेस गिव्स यू कंट्रोल। रिच डैड ने रॉबर्ट को 4 कदम बताए थे जो हर एंटरप्रेन्योर को समझने चाहिए। 1, स्टडी बिफोर यू जंप, पहले सीखो फिर कूदो। रिस्क लेने से पहले मार्केट ट्रेंड और नंबर्स को समझो। ब्लाइंड फेथ नहीं, इन्फॉर्म्ड कॉन्फिडेंस रखो। 2, स्टार्ट स्मॉल, छोटा शुरू करो। हर बड़ा बिजनेस किसी छोटे एक्सपेरिमेंट से शुरू हुआ। रिस्क को मैनेजेबल रखो ताकि गलती भी सीख बन जाए। 3, हैव मल्टीपल एग्जिट्स, बैकअप रखो। हर डील में 2 रास्ते रखो, जीतने का और बाहर निकलने का, ताकि एक गलत कदम से सब कुछ ना गंवाओ। 4, लर्न फास्ट, तेजी से सीखो। गलती करो पर उससे भी तेजी से सीखो। असली अमीरी लॉसेस अवॉइड करने में नहीं बल्कि उनसे रिकवर करने की स्पीड में है। रॉबर्ट ने अपनी पहली इन्वेस्टमेंट की थी एक छोटी सी रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में। उस समय लोगों ने उसे कहा, ये रिस्क है, तुम अभी यंग हो, पैसा डूब जाएगा। लेकिन रिच डैड ने कहा, अगर तुम आज नहीं सीखोगे तो कब? रॉबर्ट ने प्रॉपर्टी खरीदी, थोड़े बोरोड पैसे से, थोड़े अपनी सेविंग से। पहले कुछ महीने टफ थे, टेनेंट्स नहीं मिल रहे थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। थोड़ा रिफर्बिश किया, थोड़ा रिसर्च किया और कुछ ही महीनों में वो प्रॉपर्टी कैश फ्लो पॉजिटिव हो गई। रॉबर्ट ने कहा, दैट डील डिडंट जस्ट मेक मी मनी, इट मेड मी कॉन्फिडेंट। अब जरा खुद से पूछिए, क्या आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करने से सिर्फ इसलिए रुक जाते हैं क्योंकि आपको डर है कि फेल हो जाएंगे? रिच डैड कहते थे, द बिगेस्ट रिस्क इज नॉट टेकिंग एनी रिस्क्स, क्योंकि जब आप कुछ नहीं करते तो आप अपनी जिंदगी किसी और के हाथ में सौंप देते हैं, कंपनी के, बॉस के या सिस्टम के। पर जब आप रिस्क लेते हैं तो आप अपने फ्यूचर के मालिक बनते हैं। कल्पना कीजिए 2 दोस्तों की। रवि हर महीने अपनी सैलरी का थोड़ा हिस्सा बचाता है। वो सोचता है, सुरक्षित रहो, रिस्क मत लो। दूसरा है अर्जुन, जो फाइनेंशियल एजुकेशन लेकर एक छोटा साइड बिजनेस शुरू करता है। शुरू में अर्जुन के बिजनेस में उतार चढ़ाव आते हैं, पर वो सीखता है, एडजस्ट करता है और बढ़ता है। 5 साल बाद रवि के पास सेविंग्स हैं और अर्जुन के पास सिस्टम्स जो उसके बिना भी चल रहे हैं। कौन ज्यादा सुरक्षित है, रवि जो अपनी नौकरी पर निर्भर है, या अर्जुन जिसने अपने लिए कई इनकम सोर्सेज बना लिए हैं?
डर होना बुरा नहीं है, बस डर को ड्राइवर सीट पर मत बैठने दो। डर को अपना कंपस बनाओ, वो दिखाता है कि कौन सा रास्ता ग्रोथ की ओर है। अब बात करते हैं उस चीज की जो हर फाइनेंशियली फ्री इंसान के पास होती है, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स। रिच डैड कहते थे, इफ योर इनकम कम्स फ्रॉम ओनली वन सोर्स, यू आर वन स्टेप अवे फ्रॉम पॉवर्टी। यानी अगर आपकी कमाई का सिर्फ एक ही जरिया है तो आप बस एक झटके की दूरी पर हैं फाइनेंशियल ट्रबल से। क्यों जरूरी हैं मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स? एक जॉब, एक बिजनेस, एक क्लाइंट। अगर ये चला गया तो क्या होगा? लेऑफ्स, मार्केट क्रैश, ये सब रिमाइंडर्स हैं कि इनकम डाइवर्सिफाई करना अब लग्जरी नहीं, नेसेसिटी है। रिच डैड ने रॉबर्ट को सिखाया, नेवर डिपेंड ऑन वन इनकम, मेक इन्वेस्टमेंट टू क्रिएट अ सेकेंड सोर्स। इस सोच ने रॉबर्ट को मल्टी मिलियनेयर बना दिया। रिच डैड ने कहा था, हर अमीर व्यक्ति के पास कम से कम 5 इनकम सोर्सेज होते हैं। रॉबर्ट के भी थे। 1. अर्न्ड इनकम, यानी कमाई से आने वाला पैसा। शुरुआती दौर में रॉबर्ट भी काम करता था सेल्स जॉब्स में, लेकिन वो जानता था कि ये टेम्पररी है। उसने इस इनकम को बेस बनाया, फाउंडेशन के रूप में, ताकि वो इन्वेस्ट कर सके। 2. बिजनेस इनकम, यानी व्यवसाय से। बाद में उसने छोटे बिजनेस शुरू किए, जैसे रियल एस्टेट एजेंसी, एजुकेशन सेमिनार्स। ये वो इनकम थी जहां उसे अपना टाइम इनटू मनी इक्वेशन तोड़ना था। 3. इन्वेस्टमेंट इनकम, यानी निवेश से। उसने प्रॉपर्टीज, स्टॉक्स और वेंचर्स में पैसा लगाया। हर इन्वेस्टमेंट ने उसे मंथली कैश फ्लो देना शुरू किया, यानी पैसिव इनकम। 4. रॉयल्टी इनकम। जब उसने अपनी किताबें लिखी, रिच डैड पुअर डैड, कैश फ्लो क्वाड्रेंट, तो हर किताब रॉयल्टी इनकम का सोर्स बन गई। 5. रेंटल एंड डिविडेंड इनकम। उसकी प्रॉपर्टीज ने रेंट देना शुरू किया और इन्वेस्टेड कंपनी से उसे डिविडेंड्स मिलने लगे। यानी पैसा सिर्फ एक सोर्स से नहीं, हर दिशा से बह रहा था। रिच डैड कहते थे, वर्क वंस, गेट पेड फॉरएवर। एक्टिव इनकम, यानी जब आप काम करते हैं तो पैसा मिलता है। पैसिव इनकम, जब आपका पैसा आपके लिए काम करता है। मिडिल क्लास यही गलती करते हैं, वो सिर्फ एक्टिव इनकम पर निर्भर रहते हैं। जॉब गई, इनकम गई। लेकिन अमीर लोग अपने समय को एसेट्स में बदलते हैं, जो उन्हें सोते वक्त भी पैसे कमा कर दें। हम सब ने कभी ना कभी कहा होगा कि काश ऐसा काम होता जहां पैसे खुद आते रहते। अच्छी खबर यह है, ऐसा होता है, बस शर्त यह है कि आपको इसे बनाना आता हो। अब सवाल उठता है कि हम इंडिया में रहते हैं, हमारे लिए ये कैसे पॉसिबल है? बहुत सिंपल है दोस्त, आपको बस छोटे छोटे कदम उठाने हैं। 1. स्टार्ट लर्निंग अबाउट इन्वेस्टमेंट्स। यूट्यूब, बुक्स, कोर्सेज से फाइनेंशियल लिटरेसी सीखो। स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स और रियल एस्टेट को स्लोली समझो, तुरंत मत कूदो। 2. स्टार्ट अ साइड हसल। फ्रीलांसिंग, कंटेंट क्रिएशन, डिजिटल प्रोडक्ट्स। आज की डिजिटल युग में हर स्किल पैसे में बदल सकती है। 3. क्रिएट डिजिटल एसेट्स। ब्लॉग, यूट्यूब चैनल, ई बुक, ऑनलाइन कोर्स। एक बार मेहनत, फिर सालों तक पैसिव इनकम। 4. ऑटोमेट एंड स्केल। एक बार इनकम स्ट्रीम शुरू हो जाए, उसे ऑटोमेट करो। टूल्स, सिस्टम्स या टीम की मदद से एक्सपैंड करो। अब ईमानदारी से सोचो, अगर आपकी आज की इनकम रुक जाए तो आप कितने महीने तक जी सकते हैं बिना स्ट्रेस के? 1 महीना, 3 महीने या 6 महीने? अगर जवाब 6 महीने से कम है तो ये वीडियो आपके लिए वेकअप कॉल है। स्टेप 3, बिल्ड योर फाइनेंशियल इकोसिस्टम। रिच डैड के अनुसार, डोंट जस्ट बिल्ड इनकम, बिल्ड अ सिस्टम दैट जनरेट्स इनकम। एक सिस्टम जो खुद चलता रहे, जैसे एक बिजनेस जो बिना आपकी डेली इन्वॉल्वमेंट के भी काम करे, या इन्वेस्टमेंट्स जो मंथली कैश फ्लो देती रहें। इस इकोसिस्टम के 3 हिस्से होते हैं: कैश फ्लो सोर्सेज, प्रोटेक्शन और ग्रोथ। जब ये तीनों बैलेंस में होते हैं, तभी आप फाइनेंशियली एंटी फ्रैजाइल बनते हैं, यानी क्राइसिस भी आपको तोड़ नहीं सकता। स्टेप 4, रेजिलियंस और इलास्टिक हैबिट। अब बात आती है इलास्टिक हैबिट की, जो रिच डैड की सोच को असल में प्रैक्टिकल बनाता है। इलास्टिक हैबिट का मतलब है छोटे, फ्लेक्सिबल लेकिन कंसिस्टेंट बदलाव। रिच डैड ने कहा था, बिग सक्सेस इज द रिजल्ट ऑफ स्मॉल डेली इंप्रूवमेंट्स।
अगर आप रोज फाइनेंशियल न्यूज़ पढ़ते हैं, रोज एक नया स्किल सीखते हैं, रोज 10 मिनट अपने खर्चों का रिव्यू करते हैं, तो धीरे धीरे आप अपने अंदर एक नया फाइनेंशियल डीएनए बना रहे होते हैं। यही इलास्टिक हैबिट आपको हर फॉल के बाद फिर उठने की ताकत देता है। दोस्त, सोचो 10 साल बाद आप कहाँ होना चाहते हैं? क्या अब भी ईएमआईज और बिल्स के नीचे दबे रहना है, या एक ऐसी जिंदगी जहां पैसा आपके लिए काम करे और आप अपने पैशन के लिए आजाद हों? रिच डैड कहते थे, एवरी डे यू वेट यू लूज वन अपॉर्चुनिटी टू बी फ्री। इसलिए आज ही शुरू करो, कल नहीं, क्योंकि वन डे इजंट अ डे ऑन द कैलेंडर। और अगर आप सोच रहे हैं कि पैसा पेड़ों पर नहीं उगता, तो हाँ, बिल्कुल सही, लेकिन जिनके पास फाइनेंशियल एजुकेशन है वो पेड़ लगाना जानते हैं। अब रिच डैड की आखिरी सीख, डोंट जस्ट बी रिच, बी वैल्यूएबल। अमीर होना आसान है, लेकिन लेगेसी बनाना, यानी वो चीज छोड़ जाना जो आने वाली पीढ़ियों की सोच बदल दे, वो ही अल्टीमेट गोल है। रिच डैड ने रॉबर्ट को सिर्फ पैसा कमाना नहीं सिखाया, बल्कि पैसे का मीनिंग समझाया। उन्होंने कहा, द पर्पस ऑफ बिकमिंग रिच इज टू बिकम फ्री, फ्री टू गिव, फ्री टू लर्न, फ्री टू लिव। यानी असली अमीरी तब है जब आपके पास समय, आजादी और उद्देश्य तीनों हों। रॉबर्ट अपने जीवन के उस मोड़ पर पहुंचे जहां दोनों पिता, गरीब डैड और अमीर डैड, उनकी सोच में जीवित थे। गरीब डैड ने उन्हें ईमानदारी, स्थिरता और शिक्षा दी। अमीर डैड ने उन्हें स्वतंत्रता, साहस और बुद्धिमत्ता दी। और दोनों की सोच मिलकर उन्हें वो इंसान बना गई जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। आज वो सोच अब आपके पास है। आप तय करेंगे किस पिता की सोच आप अपने दिमाग में रखेंगे। अगला कदम यहीं से शुरू होता है। अभी एंड स्क्रीन पर दिए वीडियो इलास्टिक हैबिट पर क्लिक करें, जहां हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कैसे छोटे डेली हैबिट्स आपकी माइंडसेट, इनकम और आइडेंटिटी को एकदम नए लेवल पर ले जाते हैं। क्योंकि याद रखो, रिच डैड पुअर डैड ने माइंडसेट बदला और इलास्टिक हैबिट उसे मजबूत बनाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम की शुरुआत अवेयरनेस से होती है। सब्सक्राइब करें ताकि हम अगली बार मिलें आपके अगले बड़े परिवर्तन के साथ। वेल्थ स्टार्ट्स इन द माइंड एंड ग्रोज थ्रू एक्शन। सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद।